बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वक्कास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हमारा टॉपिक है एजाइल मेथडोलॉजी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस जो हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी, हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ना कुछ मेथडोलॉजीज़ को हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉडल है वो है एजाइल मेथडोलॉजी। अब देखें, वाटरफॉल मॉडल में हमने डिस्कशन ये की थी कि वाटरफॉल के अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं होती। यानी आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसमें दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तो उसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती, यानी आपने एक स्टेप को पहले कवर किया, देन आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। आप बैक दूसरे स्टेप पे, प्रीवियस स्टेप पे आप वापस नहीं जा सकते, इजी नहीं होता प्रीवियस स्टेप पे वापस जाना, जिसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। और दूसरा, उसके अंदर हमारे पास वाटरफॉल के अंदर जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी इनपुट रिक्वायरमेंट्स हमें ऑलरेडी पता होती हैं, उसकी बेस पे हम वाटरफॉल को जो है वो डेवलप करते हैं, उसकी बेस पे हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं वाटरफॉल मॉडल के अंदर। वाटरफॉल के अंदर हमने पढ़ा था कि आप जितने भी सिस्टमेटिकली उसके अप्रोचेज हैं, स्टेप हैं, उनको स्टेप 1 बाई 1 एज इट इज़ फॉलो करेंगे। आप बैक वापस किसी भी स्टेप पे नहीं जा सकते इजीली। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है एजाइल मेथडोलॉजी, एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर यही डिफरेंस होता है कि एजाइल का ऐसा जो मेथड होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टिव अप्रोच को यूज़ किया जाता है, जो इससे वाटरफॉल से ज़्यादा बेहतर बनाता है। अब फॉर इंस्टांस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, हमने अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप एक स्टेप को कवर करने के बाद जब सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, कि सेकंड अप्रोच की तरफ जाते हैं, तो आप वापस प्रीवियस स्टेप की तरफ आ सकते हैं। उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप उसके अंदर अपनी मज़ीद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी या इसकी अडाप्टिव अप्रोच का नेम देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। और दूसरे नंबर पे ये जो मेथड होता है एजाइल मेथड, ये आइट्रेशंस में काम करता है। आइट्रेशन कहते हैं ईच रन ऑफ लूप, यानी साइकिल्स के फॉर्मेट में काम करता है। जिस तरह से हमारे पास एक चीज़ सर्कुलरली साइकिल में मूव करती रहती है, एजाइल मेथड भी जो होता है डेवलपमेंट का इसी तरह से मूव करता रहता है। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखें, हम लोग आमतौर पे कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, गेम्स हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी अपडेट्स आती हैं। अपडेट्स आने का मतलब क्या होता है कि वही सॉफ्टवेयर, वही गेम, वही एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एज इट इज़ रहती है, उसके अंदर न्यू चीज़ ऐड हो जाती है, यानी वो चलती रहती है, उसके अंदर न्यू चीज़ ऐड हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी एजाइल मेथड के मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर भी जो हमारा मेन आइडिया होता है वो साइकिल के अंदर ही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसको आप वहीं पे रोक देंगे, उसके बाद आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं ला सकते, ये नहीं होता। इसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं, जैसे अपडेट्स आती हैं। और ये आइट्रेशन और स्प्रिंट्स, आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया हुआ आइट्रेशन, यहाँ पे ना आइट्रेशन वैसे क्योंकि साइकिल वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, जब आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंप्लीट जो एक सर्कल होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो उसको एक कंप्लीट होने के एक सर्कल को हम आइट्रेशन का नेम देते हैं। अब स्प्रिंट्स यहाँ पे टाइम पीरियड को मेंशन करता है, यानी जब भी हम एजाइल मेथड को यूज़ करते हैं हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने टास्क को। फॉर इंस्टांस पार्ट्स में किस तरह से करते हैं कि आपने जो भी काम करना है, आपको रिक्वायरमेंट्स पता है, तो हम उसके 3 पार्ट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के पहले नंबर पे हम ये काम करेंगे, देन हम इसको करेंगे, उसके बाद आप इसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। ये हमारे पास जो होते हैं पार्ट्स में, आप इसको डिकम्पोज भी कहते हैं। हम इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसको टाइम टू टाइम, यानी पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, देन इस पार्ट को, देन इस पार्ट को, यानी टाइम के हिसाब से आप टाइम मैनेज करने के बाद इनको डिवाइड कर लेते हैं, इन तीनों पार्ट्स को। देन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इनको जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, इसको डेवलप कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम स्प्रिंट्स का नेम देते हैं। यानी एजाइल मेथड्स जो हमारे पास है ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी रिक्वायरमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, इनपुट रिक्वायरमेंट्स को, और आप बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरे नंबर पे ये शॉर्ट साइकिल्स यानी आइट्रेशन और स्प्रिंट्स के तौर पे काम करता है। यानी इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और बार बार जो है उसको चेकआउट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है आपके एक एक स्टेप को। ये हमारे पास एजाइल का एक मेथड होता है। अब एजाइल मेथड जो होता है इसके अंदर कुछ 3 मेजर चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 3 मेजर स्टेप्स आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पे होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का मतलब होता है शामिल करना। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यानी लगातार आप इसके अंदर चेंजिंग जो है वो ला सकते हैं, यानी लगातार इसके अंदर कुछ चीज़ें
टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर इंस्टांस रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। अब हमारे सिस्टम का समटाइम्स ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर पैचेस आ जाते हैं या सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, देन उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाना पड़ती है। एजाइल के थ्रू हम यही काम कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपने कोड के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं ताकि उन इश्यूज को फिक्स किया जा सके। देन हमारे पास होता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। देखिए, इसका कोड राइट करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टूडेंट्स टेस्ट डाटा बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है। अब टेस्ट डाटा इंपॉर्टेंट किस तरह से होता है, आपने जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली डेवलप करने के बाद डिप्लॉय कर दें, ऐसा नहीं होता। हम पहले उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्यों किया जाता है? उसकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि हम उसको पहले टेस्ट करते हैं, देन हम उसके कोडिंग कंप्लीट करते हैं। सॉफ्टवेयर हम टेस्ट क्या करते हैं कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर हम मेक श्योर करते हैं कि वो एज इट इज एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं, या उसके अंदर क्या लिमिटेशंस है या क्या चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले से टेस्ट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास होता है पेयर प्रोग्रामिंग। देखिए स्टूडेंट्स, एजाइल के अंदर मोर देन वन प्रोग्रामर्स काम कर सकते हैं, यानी डेवलपर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी 2 डेवलपर्स इसके अंदर काम कर सकते हैं एक ही वर्क स्टेशन पे। यानी एक ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए 2 प्रोग्रामर या 2 डेवलपर एट ए टाइम काम कर सकते हैं इसके अंदर। एक उसकी कोडिंग करेगा, दूसरा उसको रियल लाइफ के अंदर उसका यूज़ कैसे होगा। यानी आप इसको सिंपल सी बात है, हम इसको ये इस चीज़ को हम जो पेयर प्रोग्रामिंग को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रोग्रामर या एक जो डेवलपर है वो इसको कोड करेगा, दूसरा इसको रियल लाइफ सिनेरियोस पे चेक करेगा, यानी इसकी जो वर्किंग है उसको देखेगा, क्या लिमिटेशंस है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसका जो टेस्टिंग है वो सेकंड डेवलपर इसके अंदर कर सकता है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स इसके अंदर एजाइल मेथड के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन हमारे पास देखें एजाइल मेथड जो होता है, हमारे पास एजाइल मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होती है, जिसको हमने फॉलो करना होता है, जिसकी बेस पे हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसमें भी हमारे पास सबसे पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट्स। देखिए रिक्वायरमेंट्स कहीं पर वर्ड लिखा होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप इनपुट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है कि जो लोग हमसे ये प्रोजेक्ट बनवा रहे होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उन्होंने हमें क्या कुछ कहा हुआ, जो आपने एक सॉफ्टवेयर बना कर देना है, उसने क्या हमें आउटपुट प्रोवाइड करनी है, उसके इनपुट क्या होने चाहिए, उसे हम रिक्वायरमेंट्स का नेम देते हैं। अब वाटरफॉल के अंदर ना हमें इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी पता होती थी, यानी कंप्लीट पता होती थी कि बस यहाँ से लेकर यहाँ तक इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके अंदर मजीद चेंजिंग नहीं करते थे। उसमें ये होता था कि आपने वाटरफॉल के थ्रू अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया स्टेक होल्डर्स को, तो उसके बाद अगर आपसे कुछ डिमांड करते हैं, देन आप उससे सॉरी कि हम नहीं कर सकते, अब इसमें मजीद आप चेंजिंग नहीं ला सकते। लेकिन एजाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। एजाइल मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज की जा सकती है, इसके अंदर एडिशन की जा सकती है। देन हमारे पास डिज़ाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर, उसका लेआउट कैसा होगा, वो वर्क कैसे करेगा, दिखने में कैसा लगेगा। देन हमारे पास होता है डेवलपमेंट यानी हम डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद उसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग के बाद टेस्टिंग, यानी यही बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि आप उसको टेस्ट करते हैं कोड करने के बाद कि क्या उसके अंदर कोई एरर्स हैं, क्योंकि हमारे कोडिंग के अंदर एरर्स भी तो होते हैं, बग्स होते हैं, हमने उसको टेस्टिंग के थ्रू ही जो है वो रिमूव किया जाता है, हम उन्हें डीबगिंग करते हैं। देन हम उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है यूजर्स के लिए अवेलेबल करना। टेस्ट करने के बाद मेक श्योर कि इसके अंदर कोई इशू नहीं है, देन आप उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद फिर हम उसे रिव्यू करते हैं। ये जो रिव्यू का यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है ना इसके एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर, इसी की बेस पे हम इसको आइट्रेशन का नेम देते हैं, यानी साइकिल्स का नेम देते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर कुछ चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो फिर से आप उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से उसके अंदर वो चेंजिंग लेके आते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है। देन फिर उसके अंदर इसी तरह से ये सर्कल के अंदर ये काम करता है रिव्यू होने के बाद, इसलिए हम इसको आइट्रेशन का नेम देते हैं और स्प्रिंट्स का नेम दिया जाता है इसको। ये अब मेथडोलॉजी इस तरह से इन स्टेप्स पे काम करता है एजाइल मेथड। और अब क्योंकि हम किसी भी चीज़ की हम बात कर रहे हो, अब उस हर एक चीज़ के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस होती हैं। अब एजाइल मेथड जो है इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, देखिए इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। हाई फ्लेक्सिबिलिटी डे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि आप
इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंजिंग्स ला सकते हैं। यानी आपको जो स्टेक होल्डर ने रिक्वायरमेंट एक बार बता दी, आपने उसकी बेस पे इसको जो डेवलप किया है, देन अगर उसको कुछ और चीज़ टाइमली वो ऐड करवाना चाहता है, बाद में ऐड करवाना चाहता है, देन आप उसके अंदर वो चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वाटरफॉल के अंदर ये उसकी लिमिटेशन थी, वाटरफॉल फ्लेक्सिबल नहीं था, इनफ्लेक्सिबल था, लेकिन हमारे पास एजाइल मेथड जो है ये इसका बेनिफिट है, ये फ्लेक्सिबल है। देन हमारे पास होता है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखें इसके अंदर अगर आप रेगुलरली, जैसे हमने कहा कि हम अपडेट्स आती रहती हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, अब ये जो रेगुलरली अपडेट्स होती हैं या आपके सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग होती है उसकी फ्रीक्वेंट डिलीवरी, यानी उसकी ज़्यादा डिलीवरी, यानी जो चीज़ डिमांड की जाती है आप उसकी बेस पे उसको उसी तरह से प्रोवाइड किया जाता है इस एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर। तो ये कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसके लिहाज से ये कस्टमर के लिए मज़ीद सेटिस्फैक्ट्री होती हैं ये चीज़ें। देन हमारे पास इसकी लिमिटेशंस होती हैं, यानी इसकी बाउंड्री लिमिट्स क्या हो सकती हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है स्केलिंग चैलेंजेस। देखें स्केलिंग चैलेंजेस का सिंपल सी बात है कि आप अगर एक से ज़्यादा टीम्स किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब उनको बड़े आप कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उनको थोड़ा सा ख्याल रख के इन चीज़ों को कवर करना पड़ता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़े सी लिमिटेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, उसमें एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन हमारे पास होता है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर हमने जैसे डिस्कशन किया है कि वो लोग जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहे होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स, आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं, आप उसी की बेस पे आपने कंप्लीट डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर बाद में उसको कुछ और याद आ जाता है, वो आपको कुछ और चीज़ें ऐड करने को कह देते हैं। तो ये चीज़ इसकी लिमिटेशन में आती है, क्योंकि एजाइल मेथड को हम फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। देन हम रिक्वायरमेंट में हमें दोबारा से चेंजिंग करना पड़ती है, हमें प्रोसीजर रिपीट करना पड़ते हैं, टोटल साइकिल रिपीट होता है उसकी बेस पे, ये भी इसके एक लिमिटेशन होती है। देन हमारे पास लेस प्रेडिक्शन। देखिए एजाइल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो चेंजेस की बेस पे काम करते हैं, यानी इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी आप पहले से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि एजाइल मेथड जो है ये किस तरह से काम करेगा और या क्या इसका स्कोप होगा, क्या इसकी हमारे पास इसकी क्या हमारे पास जो है फाइनल प्रोजेक्ट्स के जो है रिजल्ट्स कंक्लूजन्स आएंगे, ये हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट नहीं करते, पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस भी होती रहती है। उन्हीं चेंजेस की वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन, हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था एजाइल मेथड। देखें दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस, वाटरफॉल मॉडल एक ही डायरेक्शन में काम करता है जिसमें आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, यानी स्टेप टू स्टेप आप सिस्टमेटिक अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। आप जिस स्टेप को कवर करने के बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं, आप बैक ट्रैक नहीं करते, उस पर वापस नहीं जा सकते, इजीली नहीं जा सकते, पॉसिबल हो सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम किलिंग हो जाता है, इसलिए नहीं किया जाता, उसमें ईजिली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एजाइल मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता। एजाइल मेथड हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप एक स्टेप को कवर करने के बाद दूसरे पे जाएं, आप रिक्वायरमेंट चेंज होने के बाद वापस उस बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये एजाइल मेथड होता है। और ये हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एजाइल मेथड जो हमने डिस्कस किया, ये ज़्यादा मतलब यही एजाइल मेथड को ही यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ये सबसे बेहतरीन मेथड डिक्लेयर किया जाता है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।